है ना, राइट? ठीक है, तो हम यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट या साधनी थर्मल पावर प्लांट, जो भी बोलना चाहे वो आप लोग विजिट करने आए। ये थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट मतलब ये कि कोयले से बिजली बनती है, कोयले और पानी से बिजली बनती है। बहुत प्रकार के पावर प्लांट आपने पढ़े होंगे या आप आगे चल के पढ़ोगे। थर्मल पावर प्लांट मतलब कोल बेस्ड पावर प्लांट, कोयले से बिजली जहाँ बनती है उसको हम थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। मेन फ्यूल जो होता है किसी भी फ्यूल, तो आपको पता होगा ईंधन, ठीक है, तो यहाँ पे कोल और वाटर फ्यूल है, ईंधन है, ठीक है। अब बहुत पेन पेपर नहीं लाए, कुछ नोटबुक नहीं लाए? लाए हैं सर, सभी लाए हैं। लाओ, एक कोई भी डायरी निकालो, गर्ल्स कोई भी निकाल लो। पेन रखो, तुम्हारे पेन रखो। किसका है? कितना टेम्परेचर है दोनों में चेक करना होता है कोयले कितनी तारीख है आज? 27 जनवरी 27 मंडे, ठीक है। STPS मीन्स सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन, सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन सारनी, ठीक है। किसी भी पावर प्लांट में मेन चीज़ें क्या क्या रहती है वहाँ से मैं शुरुआत करूँगा। सबसे पहले आपका कोल आएगा यहाँ पर, ये तो आप मेन प्लांट में, इधर आप आगे जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा CHP, कोल हैंडलिंग प्लांट। कोल हैंडलिंग प्लांट, जहाँ पे कोल की वैगन्स आती है। आपने देखा होगा घोड़ा डोंगरी से एक ट्रैक आता है, रेलवे ट्रैक है, वो कोयले की वैगन्स को लाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले कोल हैंडलिंग प्लांट में कोल की वैगन्स आएगी, कोयले की गाड़ी आएगी। एक कोल रैक बोलो या जो भी बोलो, उसमें लगभग 52-56 वैगन्स होते हैं, कोयले के डिब्बे होते हैं, कोयले की गाड़ी, ठीक है। सबसे पहले कोयला वहाँ पे CHP में आएगा, फिर CHP से ये पूरे तुमको कन्वेयर बेल्ट दिख रहे होंगे। कन्वेयर बेल्ट में मोटर, गियर बॉक्स, बहुत सारी चीज़ें रहती है। कन्वेयर बेल्ट के थ्रू कोयला आता है अपने प्लांट में, बॉयलर में आता है। कैसे क्या होते चलता है हम आपको बताते चलेंगे। जो मेन चीज़ें हैं, सबसे पहले कोल हैंडलिंग प्लांट, CHP, फिर आपका बॉयलर रहता है। बॉयलर मीन्स स्टीम जनरेटर, जहाँ पे स्टीम जनरेट होती है उधर आप जाएंगे तो पूरा बॉयलर ही दिखेगा आपको। बॉयलर मीन्स इन सिंपल वर्ड्स स्टीम जनरेटर। प्रेशर कुकर देखा होगा आपने घर में, चावल बनाते हो, ठीक है, उसमें भी प्रेशर कुकर और बॉयलर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ प्रेशर का अंतर है। यहाँ भी प्रेशर जनरेट होता है तो उससे स्टीम जनरेट होगी। प्रेशर टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, कुकर में बहुत कम प्रेशर है, ठीक है। तो बॉयलर इसे स्टीम जनरेटर। देन टरबाइन, टरबाइन रोटेट होती है। 3 टरबाइन से क्या क्या है धीरे धीरे आपको बताते चलेंगे। उसके बाद में जनरेटर, जनरेटर से बिजली बनेगी। उसके बाद में होता है स्विच यार्ड, इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे थे। और स्विच यार्ड से बिजली जो आपने देखी होगी, स्विच यार्ड देखा हो नहीं देखा हो भी देख लें। तो सबसे पहले आपको देखना है कोल हैंडलिंग प्लांट, CHP में कोयला आया, कोयला वैगन टिपलर, बहुत सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं कोल हैंडलिंग प्लांट में। वो वहाँ पे वैगन जो है पूरी टिल्ट होती है, बंकर हाउस में जाती, वहाँ से कोयला जो है कन्वेयर बेल्ट के थ्रू होते होते जाता है। कोयले की जितनी अच्छी क्वालिटी का कोल होगा उतनी अच्छी बिजली जनरेट होगी, उतना सस्ते में बिजली जनरेट होगी। कोयले की क्वालिटी जितनी डाउन होगी उसको हम मान के चलते हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा इसमें। क्वेश्चन बाद में अपन अच्छा, बताते ठीक है, चलेंगे, ठीक। जो भी आपके रहेंगे ना। कैलोरीफिक वैल्यू पे बताएंगे क्या होता है? बताओ। कोल में कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है? अब बहुत कुछ हद तक सही हो आप। मतलब एक नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोलेगा अपन, जैसे जैसे मतलब 1 ग्राम जलाया है ना, 1 kg जो भी जलाया है, यूनिट मास है ना, उसमें कितनी एनर्जी निकल रही है। इलेक्ट्रिकल नहीं एनर्जी, सिर्फ एनर्जी निकलेगा उसमें, सिर्फ एनर्जी कितनी निकल रही है वो हो गया CV है ना।
एक केजी कोल है, उसमें ये माना जाता है कि यूनिट मास जो है, 1 केजी कोल से कम में मान लो 900 ग्राम कोल में 1 यूनिट जनरेट हो जाए तो हायर सीबी। यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट में बिट्यूमिनस कोल यूज़ होता है। केमिकल एनर्जी बोलती है। बिट्यूमिनस कोल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट और थर्मल पावर स्टेशन। बहुत प्रकार के कोल होते हैं, उनमें से अगर पावर प्लांट की बात करें तो बिट्यूमिनस कोल यूज़ होता है। एनर्जी आप सब नेट पे बहुत सारी चीज़ें सर्च करोगे तो सब मिलता जाएगा। जितना अच्छा कोल होगा उतनी अच्छी बिजली जनरेट होगी, कम कॉस्ट में जनरेट होगी। उसको अपन कैलोरीफिक वैल्यू के टर्म्स में मान के चलते हैं। क्या कोई बताएगा एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? कोई बच्चे बताएंगे आप? एक यूनिट का मतलब क्या है? घरों में बिजली का बिल आता होगा, उसमें आप देखते होंगे 45 यूनिट्स कंज्यूम हुई है, 50 यूनिट कंज्यूम हुई है। व्हाट इज 1 यूनिट? बताओ, मैंने बताया है क्लास में आपको। पावर क्या होता है? व्हाट इज पावर? व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी की हाँ, एनर्जी की डेफिनेशन बता दो। मैंने बताया था मीटर का कनेक्शन कैसे होता है, मीटर में कैसे यूनिट होती है, वो सब मैंने कराया नहीं था। किलो वाट आवर है ना, वो अपनी यूनिट हो गई है ना। 1 यूनिट मीन्स 1 किलोवाट आवर, 1 kWh। अभी आप लोग को मेन ये सब पे ध्यान देना, बेसिक्स है ना, सीवी क्या है, ये क्या है ना। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स 1 किलोवाट आवर। किलोवाट क्या होता है? पावर क्या होता है? जूल क्या होता है? एनर्जी इसको measure करने की- आपने मेजर करने की यूनिट, एनर्जी। पावर क्या हो गया? एनर्जी को मेजर करने की यूनिट। वर्क एनर्जी क्या है? द कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज क्या है? एनर्जी, याद है, पता है आप लोगों को? कार्य करने की क्षमता। क्या है ये पावर? पावर है, हाँ, ये पावर की डेफिनेशन। सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। व्हाट इज पावर, व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज किलोवाट आवर। उसको कैपेसिटी डूअर कैसे निकालेंगे? वर्क अपॉन टाइम करेंगे आपको तो पावर में। रेट ऑफ डूइंग वर्क है, शॉर्ट में बोलो, रेट ऑफ डूइंग वर्क है ना। ठीक है। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ पर CHP से अगर हम स्टार्ट करें तो कोयला बहुत बड़े बड़े साइज़ का कोल आता है। उस कोल को हम सीधे सीधे यहाँ पर बॉयलर में जला नहीं सकते हैं। उसके लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं? कोयले के साथ साथ बहुत सारी और भी चीज़ें आती। कई बार आयरन पार्टिकल, लोहा आ जाता है, ठीक है, पत्थर आ जाते, तो वहाँ पे लेबर लोग भी रहते हैं, वो उन पत्थरों को कोयले से अलग करते हैं। वहाँ पे मैग्नेटिक सेपरेटर लगे हुए हैं। मैग्नेटिक सेपरेटर का पर्पस होता है आयरन को कोल से अलग करना। चुंबक लगे रहते हैं बहुत बड़े बड़े, तो वो आयरन को खींच लेते हैं। आयरन अलग, वो कन्वेयर बेल्ट से कोल सीधे सीधे यहाँ पे पहुँचते हैं। उसके पहले और भी चीज़ें रहती। इतने बड़े साइज़ के कोल को हमें तोड़ने के लिए हमने वहाँ पे क्रशर हाउस लगा, क्रशर बना रखे। क्रशर का मतलब होता है क्रश करना। क्रश करने का क्या मतलब होता है? तोड़ना। मान लो 200 mm का कोल है, उसको आपको ब्रेक करके 100 mm का कोल बनाया। उस 100 mm के कोल को 20 mm का कोल बनाया। इसलिए हमको कोयले के साइज़ को कम करना है। वो काम है क्रशर का। द फंक्शन ऑफ क्रशर इज टू क्रश करना, ठीक है। वो कोल आपका आएगा प्लांट में मिल्स में जाएगा। मिल का क्या पर्पस होता होगा? पहले के समय में घरों में अपने भट्टियाँ देखी होगी या चक्की देखी होगी, बारीक करके कोयले को पाउडर फॉर्म में बनाने का काम है कोल मिल्स का। फंक्शन ऑफ कोल मिल्स ग्राइंड द जो 20 mm का कोल आया है, इतना बड़ा टुकड़ा आया, उसको पाउडर फॉर्म में बनाना है। कैसे बनेगा? कोल मिल। बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। आगे चलते पुरानी मिट्टी चिमनी से पहले से पूरा थर्मल पावर स्टेशन में 2.5 मेगावाट की 5 यूनिट हुआ करती थी। आगे आ जाओ।
पहले के समय में बहुत पुरानी यूनिट्स हुआ करती थी, 62.5 मेगावाट की 5 यूनिट्स होती थी। वो यूनिट्स 2014-15 में डिसमेंटल हो गई है, बंद हो गई है। पुरानी यूनिट्स को बंद क्यों करते हैं, क्यों बंद किया होगा, कोई बता सकता है? क्यों कर दी बंद पुरानी यूनिट बताओ। और बताओ, मेन रीजन बताओ। तुम्हारे पास पुराना स्कूटर है, तो पुराना स्कूटर बेच कर नया एक्टिवा या नई बाइक क्यों खरीदते हो? एफिशिएंसी के लिए बताओ। अरे सबसे पहले तो पुराने स्कूटर का मेंटेनेंस ज़्यादा लगेगा, बार बार ख़राब होगा, बार बार उसमें कुछ न कुछ काम आएगा, बार बार आपको उसकी सर्विसिंग करानी पड़ेगी, उसमें पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगा, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, उसका एवरेज कम हो जाएगा। वैसे ही यूनिट्स का भी है, पुरानी यूनिट्स हो जाती, बार बार बंद होती है, ब्रेकिंग होती है यूनिट्स में, उसमें ज़्यादा कोयला और ज़्यादा ऑयल लगने लगता है। एक यूनिट जनरेट करने में मालूम पड़ा कि 1 kg से ज़्यादा कोल लग रहा है, ज़्यादा ऑयल लग रहा है। तो इसलिए हम पुरानी यूनिट्स को बंद कर रहे हैं, नई एडवांस यूनिट्स आप खड़ी करते हैं जनरेट करने के लिए कि आपका कम कॉस्ट में ज़्यादा बिजली बन पाए, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा रहे। थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी कितनी रहती होगी? इसकी एफिशिएंसी होती है ना, ये कितना वो एफिशिएंट है। एफिशिएंसी का फार्मूला बता दो, एक जनरल फार्मूला। Efficiency is the ratio of which two things? Input output की output input कितना का कितना निकल रहा है, आउटपुट कितना निकल रहा है, output upon input। ये बेसिक हो गया, बेसिक फार्मूला हो गया। Efficiency का फार्मूला तो पता होगा सभी लोगों को, 8th क्लास के स्टूडेंट है। लड़कियों नहीं पता है कुछ भी? प्रभाविकता का नियम। Efficiency दक्षता, लगता इंडियन दक्षता किन चीज़ों का रेशियो, किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, किसी भी मशीन की? दक्षता क्या बोलते हैं? दक्षता कॉम्पिटेंसी, एफिशिएंसी, दे रहे हो, प्रभावशीलता। कितना आउटपुट मिल रहा है। इंग्लिश में एफिशिएंट मतलब प्रभावशाली, प्रभावशीलता, प्रभाविकता। ये तो पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ है। एफिशिएंसी नहीं बता पा रहे हैं आप लोग, तो इतनी देर से क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे बोलो, यहाँ पे कोई क्लास नहीं चल रही है, बताओ, बताओ। सीट पे लेकर आया। हाँ बोलो। इनका बेसिक सब आपको जानकर वही बात, सिंपल आपने कितना इनपुट दिया, कितना आउटपुट मिला, उसको आउटपुट को इनपुट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में एफिशिएंसी मिल जाएगी आपको। थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी बहुत कम होती है, थियोरेटिकल एफिशिएंसी 25%, 30%, 32%, बहुत कम होती है। कोई भी आपसे पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 25 से 35%। एक चीज़ और बताओ कि ये पावर प्लांट जो यहाँ पर लगा है, क्यों लगाया यहाँ पर? पावर प्लांट कहाँ लगाना चाहिए? यहाँ नहीं चलेगा। बेसिक को सोच के बताओ। पावर प्लांट कहीं भी पावर प्लांट मुझे लगाना है तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे? और थोड़ा जोर से बोलो ना सर के, तो आज समझ तो पाए वो। बोलो क्या क्या होना चाहिए? आपको सबसे पहले लैंड होनी चाहिए, कैपिटल तो रहेगा, कैपिटल है मेरे पास, मेरे घर के पास में लगा लेता हूँ मैं, और लगा सकता हूँ। और रॉ मटेरियल, शाबाश। देखो लैंड होना चाहिए, आपके पास वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वाटर सोर्स होना चाहिए, इंडस्ट्रियल कोई सिस्टम डैम में हो, पढ़ा था। कोई नदी हो, कोई चीजें हो, आपको कोल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, यानी आसपास कोई माइंस हो, पढ़ाया यार ये बहुत अच्छे से। जहाँ से आप कोल ये बताया था सतपुड़ा आपको मिल थर्मल पावर सके। प्लांट क्यों यहाँ लगा, ये भी बताया था। ट्रांसपोर्टेशन हो, इंडस्ट्री जब आसानी पढ़ाए से थे कोल हम। मंगवा सके, जब चर्चा की थी। लैंड होनी चाहिए, लेबर हर जगह मिल जाती, भूल जाओ। मेन वाटर और कोल है ना, वाटर एंड कोल, होना लैंड, चाहिए। जमीन हो, कोयला हो, पानी हो, ये बेसिक हो गया, ये मेन हो गया। चीज़ है। हाँ सही है। यहाँ पे कोल कहाँ से आ रहा होगा? माइंस बंद होती जा रही है यहाँ पे। पहले यहाँ पे पाथाखेड़ा माइंस थी, बंद हो गई, शोभापुर माइंस की बंद हो गई है, तवा माइंस है,
कोल हर जगह कम होते जा रहा है, ज़मीन में कोयला कम होते जा रहा है, पुरानी कोल माइंस बंद होती जा रही है, नई कोल माइंस खुली हो रही है। कोल की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से भी पीएम मोदी और अन्य गवर्नमेंट जो है, सरकार है जो है, सोलर प्लांट पे एम्फेसाइज कर रही है, सोलर प्लांट पे, विंड प्लांट पे, टाइडल पावर क्या होती है? विंड पावर अलग है, टाइडल पावर अलग है। टाइडल ज्वार भाटा, समुद्रों की लहरें, टाइड्स यस, इसलिए वो है कोयला टाइडल कम एनर्जी। होते जा रहा है, फ्यूल कम होते जा रहा है, तो हमको सोलर प्लांट पर ध्यान देना पड़ रहा है कि हम जो सन की हीट है उसको ट्रैप करके उससे अभी तक बिजली नहीं बना निकली सकें। मैंने ले लिया था हम समुद्र की लहरों को यूटिलाइज कर सके। और भी तरह तरह के पावर प्लांट होते हैं, पर जो मेन जनरेशन हो रहा है आज भी इंडिया में, वो थर्मल पावर प्लांट के थ्रू हो रहा है। वो नहीं सारे नहीं, वो जो लंबी बहुत सीटी आती है। सीटी नहीं, वो प्लांट से जो आवाज आती है बहुत तेज है ना, सबसे पहले आपको बहुत बेसिक तेज पता होना तेज आवाज आती है चाहिए। वैसा। वो क्या एक तरह का प्रेशर कुकर ही है, जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो वो उड़ जाता है ना, तो वैसे यहाँ भी प्रेशर 162 kg से ऊपर जाएगा ना तो वो उड़ जाता है, तो बॉयलर फट जाएगा पूरा, ट्यूब्स वगैरह है ना ये सब। कुछ बेसिक चीज़ें समझ में आ रही है। पावर प्लांट लगाना है तो आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, आपके पास वाटर सोर्स पास में होना चाहिए, डैम या नदी हो, आपके पास कोल माइंस पास में हो, या ट्रांसपोर्टेशन हो। जहाँ पे रेलवे लाइन नहीं है वहाँ पे कोयले का ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे भी ट्रक से, डंपर से, यहाँ पे कोई लोकल माइंस से, ट्रकों से, डंपर वगैरह से कोयला आता है। कैसे आता है? एक तो रेल ट्रांसपोर्टेशन है, कोयले की वैगन्स आती है। कहाँ से आती है? महाराष्ट्र में भी बहुत सारी कोल माइंस है, नागपुर से आता है यहाँ पे कोयला, चंद्रपुर से आता है, यहाँ पे आप रामपुर से आगे जाओगे, दमोआ, परासिया वगैरह में कोल माइंस है, वहाँ से भी कोल आता है। बहुत एक सारे तो हैं। आपका शारदा रेल- माइंस, गुग्गुस है, DKU है ना? अंडरग्राउंड ओपन रेल माइनिंग है ना, ट्रांस- शारदा रेल के माइन थ्रू की। कोल आएगा। एक परासिया के नंदन, पास हाँ, पर ट्रक्स, नंदन डंपर्स वाशी के एक है थ्रू कोल ना? आएगा। अच्छा हाँ हाँ, वहाँ से भी, कनान ये इधर। और एक कन्वेयर बेल्ट के फिर थ्रू कोल आएगा। ACCL से भी आता है कभी कभी, पूर्वा साइड से है ना। अच्छा उधर से अच्छा भी आता अच्छा, आगे आ जाओ आप लोग। इधर कब कम गए पड़ थे? गया तो। काफी जगहों से आता है एक कोयला ना। घंटे में कंप्लीट कर देंगे हम क्लास। है। ये जब पूरी। पास में इसलिए होता है कि ना उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हाँ वो कॉस्ट बच जाती है वो ना, तो जितना बहुत हो नजदीक जाता है। ज्यादा मिले उतना हाँ। प्रोडक्शन में खर्चा कम होगा। खर्चा कम समझ में होगा। आ रहा है नहीं आ रहा है? रेलगाड़ी से कोयला आएगा, ट्रक से, डंपरों के थ्रू कोयला आएगा, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू बिजली कोयला महंगी के आएगा। कारण यही होता है ना, मेन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। बिजली महंगी होने के कारण एक तो रॉ मटेरियल का इजीली अवेलेबल ना हो पाना, और ट्रांसपोर्टेशन। बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त। चलिए आगे बढ़ते जाइए। 100 मेगावाट की 2 यूनिट चालू है, और बंद होने वाली देखो, कितनी? सबसे पहले 62.5 मेगावाट की 5 यूनिट्स थी, वो बहुत साल पहले बंद हो गई। वो पूरे इंडिया की बहुत पुरानी यूनिट्स में से एक यूनिट। जी जी हाँ। उसके बाद में वो जो आपको यूनिट दिख रही उधर वाली चिमनी देखिए, उसमें 2 यूनिटें थी, 200 मेगावाट की एक और 210 मेगावाट की। अच्छा अच्छा, ये दोनों यूनिट 210 मेगावाट की सब बंद हो चुकी है। चीजें पूछते जाओ, विजिट यूजफुल रहनी चाहिए, नहीं तो हम ऑयल टैंक है, जैसे अपन शुरू हमारा में टाइम फुल पास फायरिंग नहीं करके करते, चले जाएंगे, वैसा हम नहीं चाहते। टेम्परेचर है नहीं। देखो मेजर कोयले की 4 कैटेगरी होती है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट। पावर प्लांट में किसका इस्तेमाल होता है? बिटुमिनस अभी बताया ना सर ने, बिटुमिनस कोयले का इस्तेमाल होता है। हमेशा याद रखना है, आगे भी किसी भी क्लास में जाओगे, कुछ भी पढ़ाई करोगे, लोग तुमसे ये पूछेंगे विच टाइप ऑफ कोल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, योर आंसर मस्ट बी बिटुमिनस। कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है? टेम्परेचर आने तक देखो 250 मेगावाट की 2, इधर लेते रहेंगे पहले इधर। पहन के रखो हेलमेट। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड पर हो जाओ। कोल बंकर है क्या? कोल बंकर, कोयला वहीं आता है। 6 लगे हुए हैं लाइन पे, 6 इधर, 6 उधर लगे हुए हैं। वहाँ से आएगा
फिर फीडर में जाएगा, फिर मिल में जाएगा। नीचे सब लाइन पे लगे हुए हैं। उसी बंकर हाउस से हुआ है ना, गोल बंकर हुआ है। वो वाले वो सिंडिकल शेप का नहीं बना हुआ है। हाँ हाँ हाँ, सिलेंडर गोल वाला ना, वो वाला। सिंडिकल है वो ना। अच्छा, प्रेसिपिटेटर की जरूरत कंबस्टन से पहले है। ESP का काम है ऐश हैंडलिंग के लिए। ऐश जब कुछ जलाएं तो राखड़ निकलता है ना, तो उसके लिए बहुत बड़ा इक्विपमेंट है ये ना, राखड़ निकालना भी बहुत बड़ा पुरानी यूनिट्स में ESP नहीं था, अब जितनी यूनिट्स आ रही है उसमें ESP होना, कूलिंग टावर होना। ये इसलिए लगाते हैं कि जो चिमनी से कम निकले है ना। तो ये कंबस्टन के बाद है। ये बाद बात ESP बात की होती है, बात करती है। इसकी एफिशिएंसी है ना बहुत हाई होती है, 99.99। अच्छा, मतलब एटमॉस्फेयर में मतलब कि कोई पार्टिकल ना जाए, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिकली उसको ऐश को हैंडल करना है पूरा फ्लाई है ना, जो सीमेंट फैक्ट्री वगैरह में मिल जाती है वो सब हैंडल करते हैं। होता है, कुछ वेट होता है, कुछ ड्राई होता है। और ये पोल्यूशन कंट्रोल के लिए काम है इसके ये लिए। सारे पोल्यूशन के नॉर्म्स आते जा रहे हैं, नॉर्म्स चीज़ें आती जा रही है, ऊपर में- पोल्यूशन कम से कम। फील्ड पूरा अंदर में ऊपर का ट्रांसफार्मर है, पूरी फील्ड चार्ज रहती है पूरी, उसमें जगह डिपॉजिट होते हैं जगह। चलो कितना बड़ा प्लांट है। ओ कितना बड़ा प्लांट है। इससे भी बड़े बड़े हैं। ये तो 250 यूनिट का है जो। अरे हमने तो पहला ही देखा है ना अभी सर, हमारे लिए तो पहला बड़ा है। सही बात है। अब इससे बड़े और जमशेदपुर चले जाए। बेसिक्स तो सेम बेसिक, हाँ बेसिक तो सब में सेम ही रहेगा। बस ये हो सकता है कि वहाँ ये थोड़ी ऊंची होंगी चिमनियाँ या फिर थोड़ा हाँ बस। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा ये पूरा बॉयलर है। सबसे बड़ा प्लांट कौन सा मानते हैं प्रोडक्शन के हिसाब से? देखो प्राइवेट तो नई यूनिट्स लगा रहा है, 800 मेगावाट की भी लगा रहा है, 1000 मेगावाट भी लगा रहा है। प्राइवेट सेक्टर बहुत आगे निकलते जा रहा है। ये अपना वो लगा था ना, देखो झांकी में। अरे वाह। एक मिनट, अभी आप फोटो वगैरह का ध्यान रखना। इसलिए जब भी प्लांट में कोई एंटर भी होता है बिना शूज़ के नहीं होगा। साइट पे या प्लांट में जाएंगे तो बिना हेलमेट्स के नहीं जाते हैं। जहाँ पर नॉइज़ ज़्यादा है, जैसे बॉयलर साइड में या टरबाइन में जाएंगे, उत्पादन तो वहाँ पे अहम, gloves भी use परंतु करते हैं। सुरक्षा सर्वप्रथम। प्लांट है, वहाँ पे वो लोग जो स्टाफ रहता पूरा एप्रन पहन के जानता है। मतलब हमको जनरेशन करना है, प्लांट का मेंटेनेंस सब चीज़ करना है। सबसे पहले स्वयं की सुरक्षा करते हुए सेफ्टी फर्स्ट। हर जगह स्लोगन्स आप पढ़ोगे तो सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है। सेफ्टी स्लोगन हर 40 से ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है भाई रहल? क्या 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 है? वोल्टेज लेवल चेंज करता है ट्रांसफार्मर। वोल्टेज को कम ट्रांसफॉर्म। करने बढ़ाने के काम में आता है, इतना ही समझ लो। अभी अभी नहीं पढ़ा होगा। अभी 9th 10th में आ जाएगा, थोड़ा बहुत आ Step up जाएगा। मतलब इंक्रीज करना, राइज करना। स्टेप डाउन मतलब डाउन करना, डिक्रीज करना, कम करना विदाउट अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी। इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी है आपसे? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? घर में जो पावर सप्लाई आती है कितने हर्ट्ज में आती है? 50 साइकिल्स पर सेकंड और 50 हर्ट्ज। इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, यूएसए में 60 हर्ट्ज 60 है। अदर नेशंस में अपनी अपनी अलग अलग के हिसाब से। फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। इंडिया का कितना है? 50 हर्ट्ज। जो सिखाया उसको सीखो तुरंत से और दोहराया करो। जब ये बोल रहे हैं ना तब तुरंत दोहराओ। ट्रांसफार्मर का पर्पस होता है वोल्टेज लेवल को चेंज करना, वोल्टेज को बढ़ाना। वोल्टेज लेवल को चेंज करना, वोल्टेज लेवल को चेंज करना किसका काम है? ये ट्रांसफार्मर का। वाह भाई, नन्हे नन्हे ट्रांसफार्मर हो तुम भी तो देश की दशों दिशा चेंज करोगे। पर्पस क्या है कि कल को आप ही को संभालना है सब है ना। मैंने कहा कि तुम भी तो ट्रांसफार्मर हो, और क्या है ना, तुम भी देश की गति को। कल को आप ही को संभालना है सब है ना। मैंने आज क्लास में ये बताया कि बेटा आप में से कुछ होंगे जिनके सपने बनेंगे अपने बनेगा, सही कि बात है। मुझे भी इसमें फील्ड में आना है। ड्रीम्स है ना, ड्रीम तो
यहीं से बनाओ। और क्या है? ये उम्र है सपने बनाने की। ये आदमी घूमने का पर्पस ही यही है ना। हमारा उद्देश्य, और सर मैं आपको स्पेशल बात बता रहा हूँ, 1976 से ये पहले कदम है केंद्रीय विद्यालय सारणी के प्लांट में। प्लांट में अच्छा ये कितने गौरव और गर्व की बात है। गर्व की बात। ये आप सब लोगों के सहयोग और हमारे प्रिंसिपल सर जो हैं प्रशांत तेलवार सर, उनके इस दृढ़ निश्चय की वजह से हुआ। आपका भी सहयोग रहा और उनकी भी प्रेरणा रही कि नहीं, बच्चों तक हम ये बात पहुंचाएं। बच्चे के कुछ सीख के जाएंगे तो। और बेसिक- मैं इस बेसिक बात सीख को लेंगे, बहुत हमारे बड़ी बात स्कूल है। के YouTube चैनल पर भी शेयर करूंगा शेयर और करेंगे। हमारे इंस्टा पे आप सर से पूछिएगा कि हम स्कूल की चीज़ों को कितना वहाँ जो अपन बताते हैं। फेज पढ़ते हैं, 3 फेज होते हैं, RYB है ना, वही फेज है ये, देख रहे हैं ना ये तो। अच्छा ये वाले हैं। 3 लगे हुए हैं ना। ये जा रहा है यहाँ से, मतलब बिजली बन के अब जा रही है। ट्रांसफार्मर है, ये सब कुछ है ना, फैन है। ओ ये बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है। अब देखो पहली बार हमने देखा लाइट डायरेक्ट वहाँ से आ रही है, ये पहली बार देखा है। अब तक तार देखते आए थे। अपना जहाँ भेजना है अपने को, अपना काम बस है ना, यहाँ तक है। अरे वो टरबाइन कहाँ चल रहे हो? टरबाइन जो अभी आपने वहाँ, ऊपर में वो ले जाएंगे अभी, अच्छा, वहाँ पे उधर। अधिकारी लोग हैं ना। अच्छा वो इसमें वाले में है वो, ऊपर में हुआ है। और वो बॉयलर से वो स्टेम उधर से आ रही है निकल वो। रही है, देख रहे हैं ना, वो जो आ रही है, वो 3 फेज वाली निकल रही है ना। हाँ हाँ हाँ, जनरेटर ट्रांसफार्मर 1 2 3, फिर वहाँ टरबाइन रोटेट हुआ, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ, स्टीम से 540 की स्टीम है। इस प्रकार से यहीं से बिजली जाएगी ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू सब स्टेशन पे। पावर प्लांट का क्या कहाँ से कहाँ तक एरिया है? कोल हैंडलिंग प्लांट जहाँ पे कोयला आया, और लास्ट है स्विच यार्ड। ये स्विच यार्ड। ये स्विच यार्ड 400 kV का स्विच यार्ड। पहली बार देखा है कि लाइट यहाँ से डायरेक्ट तार से आ रही है यहाँ से। अब तक घरों में वायर से देखा है। ट्रांसफार्मर है कि 400 kV में कन्वर्ट करेगा। 400 kV लाइन यहाँ पर गई स्विच यार्ड में और बाहर निकल जाएगी। पुराने प्लांट के लिए 220 kV का स्विच यार्ड, वोल्टेज के अकॉर्डिंग रहते हैं स्विच यार्ड, अलग अलग kV। 220 kV का एक्स्ट्रा टरबाइन हो, पूरी यूनिट BHEL ने बनाई है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल। इसका यहाँ पे भोपाल में है एक यूनिट, तो BHEL की हरिद्वार में है। बहुत सारे कंपोनेंट्स जो है हरिद्वार से बन के आते हैं। इसमें सभी में व्हील्स लगे। ये ट्रांसफार्मर क्यों निकालेंगे ये भी बता दें, क्या जरूरत है? लगा दिया। नया ट्रांसफार्मर आएगा, उसको यहाँ पे फिट करना है तो कैसे करोगे? इसको बाहर निकाल के ले जाना है, इसकी रिपेयरिंग करवानी, सर्विसिंग करवानी, मेंटेनेंस करवाना है, तो कैसे करवाओगे? इसीलिए ये पूरा ट्रैक बनाया है व्हील से। हाँ, ट्रांसफार्मर की रेटिंग वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर में रहती है। वो क्यों रहती है? कहीं भी पढ़ने में आएगा। ये 315 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। ये वाला 315 एम्पियर MVA, नंबर 10 का है। MVA मतलब मेगा वोल्ट एम्पियर, मेगा वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर, फिर किलो वोल्ट एम्पियर, फिर मेगा वोल्ट। मेगा वोल्ट उससे बड़ा वाला है। दोनों जैसे एक मोबाइल में जैसे। नहीं होता ना किलोबाइट, हाँ, मेगाबाइट, गीगाबाइट। वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन वोल्ट एम्पियर, फिर किलो वोल्ट एम्पियर, फिर मेगा वोल्ट एम्पियर। अब आप जीरो बढ़ाते जाइए 3 किलो मेगा गीगा। एक चीज प्लांट में बड़ी इम्पोर्टेंट है, कोयला बहुत महंगा है, पानी बहुत महंगा है, सारी चीज़ें, ऑयल बहुत महंगा है। तो हमारा पर्पस रहता है कि सभी चीज़ों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। रिसाइकिल, जो पानी आप एक बार प्लांट में आया, वो पानी गर्म हुआ, ये पूरा टरबाइन में पानी जाएगा बॉयलर से होते हुए, बॉयलर में पानी जाएगा तो स्टीम बनेगी। वो जो पानी गर्म हो जाता है, वो पानी ट्यूब्स के थ्रू वहाँ तक आएगा कूलिंग टावर में, वही पानी वापस ठंडा होकर टरबाइन में जाएगा। कूलिंग टावर का पर्पस वही है कि जो पानी है, जो हीटेड पानी है, गर्म पानी है, उसको हम ठंडा करके वापस बॉयलर में भेज दें। और चिमनी का पर्पस है, जो फ्लू गैसेस वगैरह रहती है, वो चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाए। कूलिंग टावर उधर से पानी को धुआं, ठंडा इधर करने से के स्टेम। लिए।
ये कूलिंग टावर है, कहीं भी देखोगे दुनिया में ये कूलिंग टावर है और वो चिमनी है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। होता है अब नहीं होता। अरे कूल क्यों किया जाता है सर पानी को? एक बार तो जलेगा फिर तो यूज ही नहीं कर सकते। कौन नहीं, यहाँ पानी की बात है। एक हिसाब से डिवाइस की बात करें। हाँ हाँ, ये पानी को क्यों ठंडा किया कोल जाता का है? जो प्रेशर है, कोल को तो steam क्यों करते हैं। ठंडा क्यों करते हैं बताओ? वो steam की वेस्ट नहीं होना, वेस्ट कैसे होगी? ठंडा क्यों यहाँ पे अगर मान लीजिए कहीं कोल होंगे, कहीं पानी कीड़े में वगैरह ठंडा क्यों होंगे, करते हैं? कहीं लीकेज होंगे, वो लीकेजेस नहीं होना, वो बॉयलर की बात। ये जो साइकिल जो है ना क्लोज साइकिल है, जैसे स्टीम जैसे स्टीम को अपन पानी में कन्वर्ट भी कर लेते हैं इसको, है ना। कंडेंसर एक इक्विपमेंट है ना, उसमें वो स्टीम जो है वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर अपन यूज में लाते हैं उसको। अच्छा, वो रिसाइकल होता रहता है ये इसीलिए। टावर में होते हुए और जैसे बैग में रख लो इसको। जैसे कंडेंसर में कूलिंग टावर तो मेनली यही काम है कि पानी को यूज कर सके। नहीं ठंडा करने के लिए, जैसे कंडेंसर में अपन स्टीम है उसको अपन पानी में कन्वर्ट किया है ना, जो स्टीम का टेम्परेचर पानी में आ गया, समझ गया। पानी बहुत गर्म हो गया तो ठंडा होने के लिए वहाँ का और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कूलिंग टावर का कोई नहीं, रोल बस पानी को ठंडा करना है। हाँ, उसके बाद कूलिंग के लिए गर्म पानी का कैसे यूज कर लेंगे ना, कहीं भेज देते क्योंकि अगर भेजेंगे कहीं तो मछलियाँ मर जाएंगी। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। बहुत सही कह रहे हो। ये मेन उसका पर्पस है। मतलब एनवायरमेंटल एक तरह से उसका रोल। गर्म पानी अगर भेज दिए तो अपन वो एक तरह से अपना ये हो जाएगा। ये कितने डिग्री गरम कर ये पानी गिर रहा है, देखो यहाँ पानी ठंडा होता है, गर्म नहीं होता। हम अब से पहले समझते थे कि इसमें पानी गर्म उबल रहा है, वो भाप उड़ रही है, जबकि ये क्या कर रहा है, कूलिंग स्टेशन है। ये पानी को ठंडा करके देखो, जो गर्म पानी ठंडा होकर बारिश के रूप में नीचे गिर रहा है। और ये देखो जालियाँ वगैरह कुछ लगी हैं इनमें ना। ये पानी को, गर्म पानी को ठंडा करता है। गर्म पानी जब ठंडा होगा, भाप जब ठंडी होगी तब क्या होगा, भाप पानी के रूप में, बारिश के रूप में। कंडेंसर से कौन सा पाइप है? ये वाला आ रहा है, ये ग्रीन वाला कंडेंसर से आ रहा है। और जो वहाँ से पानी को